क्या है सोने के दाम, कितना बढ़ा कितना घटा, जाने। दुबई का सोना सबसे शुद्ध होता है, वहां से लोग सोना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए सीधे आपको बताते हैं कि सोने के रेट्स आज क्या हैं, साथ ही पिछले वीक के हिसाब से कितना बढ़ा और घटा है। तो आपको बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 211.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 212.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 4,800.56 रुपए की हुई। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 258.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 5,866.63 रुपए के हुए, जो कि पिछली बार 261.75 दिरहम प्रति ग्राम की थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 289.25 दिरहम है, जो कि पिछले हफ्ते 282.75 दिरहम थी। वहीं आपको आज 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में 6,337.55 रुपए की मिल जाएगी। चलिए आपको अब सऊदी के रेट्स बताते हैं। बता दें कि सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का दाम 215.20 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 218.50 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 4,884.46 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 263 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 267 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 5,844.83 होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने का दाम 284 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 287 रियाल था, जो कि भारतीय करेंसी में 6,311.53 होते हैं। वहीं अगर हम भारत में सोने के भाव की बात करें तो भारत में आज 18 कैरेट सोने का दाम 5,380 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,590 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 7,188 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड की रेट की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 5,392 रुपया प्रति ग्राम है। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,590 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,188 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 5,384 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,580 रुपया प्रति ग्राम है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,178 रुपया प्रति ग्राम है। बता दें यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसीलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाते हैं। हालांकि वहां से यहां सोना लाने का भी एक लिमिट है। यह लिमिट शख्स द्वारा देश में बताए गए समय पर निर्भर करती है। वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए लिमिट अलग अलग है। बता दें कि 1 साल से वहां रह रही महिला 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है, और इसी कंडीशन पर पुरुष केवल 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकते हैं। कुछ दिन की टूर पर गया कोई पुरुष है तो 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है। ऐसे ही टूर पर कोई महिला गई है तो 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा के ऊपर अगर कोई सोना लेकर आता है तो उसे भारी भरकम सोने पर ड्यूटी फी देना पड़ता है। दुबई जाने को तैयार थे यात्री, अचानक हुई ऐसी अनाउंसमेंट जिसके बाद भड़क गए। देखिए दुबई जाने के लिए लोग तैयार थे, विमान में सवार हो चुके थे, सीट बेल्ट बन चुकी थी, बस उड़ान की तैयारी थी। तभी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि यात्री भड़क गए। मामला लखनऊ में अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का है, जहां एयरपोर्ट पर गुरुवार की रात अचानक 2 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। उस समय तक सभी यात्री बोर्डिंग कराने के बाद विमान में बैठ चुके थे। रात 21:45 पर यानी कि 11:45 पर इंडिगो की पुणे की फ्लाइट रवाना होनी थी, जबकि 21:55 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की उड़ान को रवाना होना था। अचानक उड़ान सस्पेंड होने की सूचना पर दोनों ही उड़ानों के यात्रियों ने विमान के भीतर ही खूब हंगामा किया। गुस्साए हुए यात्री विमान से उतरने को तैयार ही नहीं थे। बाद में एयर इंडिया के यात्रियों को इंटरनेशनल टर्मिनल और पुणे के विमान के यात्रियों को डोमेस्टिक टर्मिनल 3 ले जाया गया। कई यात्री ऐसे थे जिनको आगे कनेक्टिंग उड़ान लेनी पड़ती थी और कुछ जिनको बेहद जरूरी काम से जाना था। इन यात्रियों के पास सुबह तक अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
देखिए, एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक उड़ान सस्पेंड होने की जो वजह है वो रनवे का रात में बंद होना है। लेकिन जब यात्री बोर्डिंग कर विमान में बैठ रहे थे तब तक एयरपोर्ट की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई। जब विमान उड़ान भरने को तैयार हो चुके थे तभी कहा गया कि रनवे बंद होने का समय हो गया है, अब कोई उड़ान नहीं जाएगी। जब संबंधित एयरलाइन की ओर से दोनों विमानों के यात्रियों को यह सूचना दी गई तो लोग भड़क गए। कोई भी यात्री तकनीकी कारण जानने, समझने और उसे मानने को तैयार ही नहीं था। यात्री बार बार पूछ रहे थे कि अब इतनी रात को वो क्या करेंगे। आमतौर पर जिन यात्रियों को दुबई की उड़ान से जाना था वे बेहद नाराज दिखे क्योंकि वहां उनके होटल की बुकिंग हो चुकी थी। यात्री पूछ रहे थे कि उनका खर्चा कौन देगा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार इंडिगो की पुणे जाने वाली उड़ान में 180 यात्री सवार थे, जबकि दुबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में 152 यात्री बोर्डिंग कर चुके थे। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने नोटिस टू एयरमैन के जरिए बताया था कि 18 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन का कार्य चलेगा। बावजूद इसके विमान को 10 से 15 मिनट की ढील दी जा रही थी, लेकिन पूर्व में यह किसी को नहीं बताया गया कि उड़ान को कितनी मोहलत दी जाएगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर। स्कूल दफ्तर बंद, फ्लाइट्स रद्द, यूएई में बरस रही है आफत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में बारिश एक बार फिर से आफत बनकर आई है। गुरुवार को भारी बारिश और आंधी की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यूएई में भारी बारिश और तूफान के कारण गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। यूएई स्थित मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज भी यूएई में भारी बारिश का अनुमान है। देखिए, बुधवार को घोषणा की गई कि मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण देश के सभी सरकारी स्कूलों में 2 और 3 मई को छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। वहीं ज्यादातर कंपनियों के लिए कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पार्क और समुद्र तट जो है बंद कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी है। वहीं अखबार खलीज टाइम के मुताबिक अबू धाबी के कुछ इलाकों में गुरुवार को सड़कों पर जल भराव की सूचना मिली है, जबकि जेबेल अली अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंडस्ट्रियल सिटी, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और जुमेरा विलेज ट्रायंगल्स में तेज हवाएं चली है। बता दें कि 14-15 अप्रैल को भीषण बारिश के चलते अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इस दौरान दुबई में 1949 के बाद से सबसे अधिक बारिश हुई थी। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण गुरुवार को कई उड़ानें रद्द करने की भी घोषणा की। यूएई में भारी बारिश और तूफान के कारण गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कई निवासियों को आज भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा है। मैं बता दें कि यूएई में स्थिति खराब है, कई जगहों पर जल जमाव हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, पहले ही अलर्ट जारी किया गया था कि 2 और 3 मई को मौसम जो है वो काफी खराब रहने वाला है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जैसे 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को बारिश हुई थी रिकॉर्ड तोड़, वैसी बारिश 2 और 3 मई को नहीं होगी, उससे कम मात्रा में होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की वीडियो सामने आ रहे हैं और फोटोज सामने आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि बारिश काफ़ी मात्रा में हुई है, जिसकी वजह से हर जगह पानी भर गया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।